नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और इसके पहले इस पर आपकी 2 क्लास हुई थी जिसमें हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया, वो भी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के द्वारा। ठीक, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को आप 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उसमें स्क्वायर निकालना हो तो। देखो यहाँ पर जो यह 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर है, लगभग आप सबको भी याद हो गया होगा, लेकिन इसमें से जो 110 तक है तो कंफर्म आप सबको याद होगा, लेकिन जो 11 से लेकर 20 तक का, या बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को याद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जिनको याद नहीं भी है उनको भी ज़्यादा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से यहाँ पर इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे? जैसे देखो, जो पिछले क्लास में पिछली जो 2 क्लास हुई थी उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसको एक बार यहाँ पर रिवाइज करते हैं कि हम स्क्वायर कैसे निकालते थे। यहाँ पर जैसे दिया 18 दिया है, 18 के स्क्वायर आप लोगों में से बहुत को पता होगा 324 होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो वह लोग क्या करेंगे, जो लोग पिछली वाली क्लास को देखेंगे वह लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इस प्रकार से करेंगे। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा यहाँ पर 64, 1 का हो जाएगा 1, 8 के नाम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी हो गया यहाँ पर 32 और यहाँ पर 4, कितना आ गया सीधे सीधे 324। यही तो हुआ। 19 का देखो, 19 का स्क्वायर क्या होगा, जिनको नहीं याद है, 9 9 हो जाएगा 81, यहाँ पर 1, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 1, 361 इसका हो गया आंसर। देखो, जिनको याद है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वह लोग भी परेशान ना होंगे, वह लोग स्क्वायर के द्वारा उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर वह निकाल सकते हैं। चलो देखो, जो आज हम इस क्लास में सीखेंगे स्क्वायर रूट, हम जो कि बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के द्वारा सीखेंगे इस क्लास में। देखो, सबसे पहले देखो, वर्गमूल जो है निकालना आप लोगों में से बहुत लोगों को आता होगा। देखो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या आपका होता है? वर्गमूल। वर्गमूल ये आप लोगों में से बहुत लोगों को निकालना आता होगा, क्योंकि आप बचपन से सीखते आ रहे हो। किसी भी नंबर का, कोई भी अगर परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है, अगर उसका आपको निकालना है वर्गमूल, तो आप आसानी से कैसे निकालते थे? पहला मेथड इसमें आप यूज करते थे सबसे पहले फैक्टर मेथड का, गुणनखंड विधि का। दूसरा आप इसमें करते थे यूज किसका? डिवीजन मेथड का। लेकिन हम जो है इसमें एक मेथड सीखेंगे, वह आपका रहेगा इसमें ट्रिक्स विथ कॉन्सेप्ट। देखो, अगर जैसे यहाँ पर एक नंबर हम लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पर एक संख्या ले लें, जैसे दिया हो, जैसे हम यहाँ पर एक संख्या ले लें, इसमें से कौन सी संख्या लें जो यहाँ पर इजी होगा? चलो हम ले लेते हैं जैसे 676। ठीक, 676 हमने ले लिया। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। क्या हमें इसका निकालना है? वर्गमूल निकालना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना। तो हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले जो फैक्टर मेथड आपका होता है क्या होता है कि हम देखो इसका इस प्रकार से करते हैं, इसका फैक्टर कि सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से इसको हम डिवाइड करना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? देखो, चलो इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करें, 2 3 6, और ये कितना आपको हो जाएगा? 2 दूना कितना? 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर होगा या 2 से 2 1 2, 2 6 12। इसको हम डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर से पहले इसको डिवाइड करते जाएंगे, फिर उससे बड़े नंबर पे जाएंगे, फिर उससे बड़े नंबर पे जाएंगे, कि हम यहाँ पर एक सीरियल वाइज इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से यहाँ पर नंबर को हम चूज करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर हमने 2 लिया, कितना होगा? 2 के 2, 2 6 12 और 2 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18। अब यहाँ पर कितना आ गया है आपका? 169 आ गया। कितना आ गया? 169। जो आपका यह 169 है, यह आप किससे डिवाइड होगा? जो आपका यह 169 है, यह आपका डिवाइड होगा 13 से। 13 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, 13 का नाम हो जाएगा 13, और 13 यहाँ हो जाएगा 39। फिर इसके बाद फिर जाके 13 से डिवाइड होगा, आ गया यहाँ पर 1। देखो, किसी भी नंबर का गुणनखंड इसमें जिसका हम स्क्वायर निकालते हैं, उस नंबर का गुणनखंड तब तक करते हैं जब तक लास्ट में आपको 1 ना मिल जाए। और देखो, स्क्वायर रूट का मतलब ही क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं? 2 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक, इसमें 2 2 नंबर का हम इसमें क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं? युग्म लेते हैं, युग्मों का जोड़। देखो, युग्म में से हम एक नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर इस नंबर का यहाँ पर जो आपका दिया है 676, इसका अगर हमने गुणनखंड किया तो कितना आ गया? 2 गुणे में 2 गुणे में
13 गुणे में कितना आ गया 13। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेयर लेते हैं। देखो चलो यहाँ पर पेयर बनाओ, 2 और 2, यहाँ पर 2 दोनों सेम नंबर है, देखो पेयर बन जाएगा। इसके बाद 13 यहाँ पर अभी देखो आपका पेयर बन जाएगा। तो जो यहाँ पर पेयर, देखो स्क्वायर रूट जब भी हम निकालते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, पेयर लेते हैं। तो इनमें से हम एक एक पेयर ले लेंगे। इसमें जो पेयर 2 है यहाँ से हम ले लेंगे 2, यहाँ पर पेयर 13 का बना तो यहाँ पर ले लेंगे कितना 13। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे में कितना करेंगे हम 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 26। देखो आपका यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 26 आ गया। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो सबसे पहले जो बेसिक इसका मेथड होता था, डिटेल में मेथड जो था वो हमने यहाँ पर यूज कर दिया। कौन सा मेथड, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड का हमने यहाँ पर यूज किया, जो कि आप बचपन से इसका यूज करते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में हमारा थोड़ा ज्यादा समय लग गया। लेकिन देखो कम समय में कैसे निकालेंगे, पहले चलो दूसरा वाला मेथड भी देख लो, डिवीजन मेथड। जो डिवीजन मेथड इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसको यहाँ पर अप्लाई कर दें यहीं पर। चलो देखो डिवीजन मेथड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे जो यहाँ पर दिया है 676, चलो इस पर लगाते हैं हम डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम 2 का इसमें हम पेयर बनाते हैं। जो पेयर बनाते हैं किस साइड से बनता है, इसमें पेयर जो आपका है इसमें हमेशा किस साइड से बनता है, राइट साइड से बनता है। तो राइट साइड से चलो यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो 76 और 7 यहाँ पर बन गया, और 6 जो 6 दिया या पेयर नहीं बना तो इसको हम अकेले लिखेंगे। ठीक, इसको हम अकेले लिखेंगे। अब यहाँ पर भी हम जो देखो एक एक पेयर को यहाँ पर हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे जो यहाँ पर यह पेयर नहीं बना है 6, यहाँ पर यह जो 6 दिया है इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे और ऐसा नंबर लेंगे जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर इससे कम रहे लेकिन इससे ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर अगर हम एक नंबर कोई लेते हैं, जैसे चलो यहाँ पर लेते हैं 2। ठीक, जब 2 हम लेंगे तो 2 के देखो हम लिखेंगे ऊपर भी, और 2 से जब हमने यहाँ पर 2 लिया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ करते थे। फिर इसके बाद जो यहाँ पर बचता था उसको इसमें से माइनस करते थे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना 7, और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर जो 2 दिया है इसमें हम क्या करते थे, जो यहाँ पर 2 दिया है इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम देखो इस प्रकार से इसको लिखते थे कि आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ पर जिससे हमने इसको डिवाइड किया उसमें पहले सेम उसी नंबर को हम ऐड करते थे। 2 को हमने ऐड किया, जिससे हम इसको डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4। ठीक, 2 2 कितना हो गया यहाँ पर 4, ऐड करते थे तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर भी हम ऐसा नंबर लेंगे। देखो हमने क्या किया, जब यहाँ पर कितना बच गया, पहले इसको हटाओ, 76 को हटा दो, केवल आपने इसको माइनस किया तो बचा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर आ गया 4, 4 से तो इसको हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं। 4 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं ले सकते हैं जिससे डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर। तो अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाग देते समय केवल एक ही अंक को हम नीचे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर पेयर को हम केवल लिखेंगे नीचे, पेयर को एक साथ। तो 76 आपका सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे इसको हम डिवाइड करें और ये नंबर जो है पूरा पूरा यहाँ पर कट जाए। ठीक, पूरा पूरा ये जो नंबर दिया है पूरा पूरा यहाँ पर कट जाए। तो क्या यहाँ पर लेंगे हम, चलो देखो इसको हम कैसे अब डिवाइड करें। तो यहाँ पर चलो अगर हम लेते हैं 6 ले लें, अगर यहाँ पर कितना देखो लास्ट में 6 है तो ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर 6 लास्ट में मिले हमको। तो अगर यहाँ पर हम 6 ले लें, 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे में 6 हो जाएगा 36 के 6 यहाँ से लगेगा कितना 3। अब 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 27, सेम यही हुआ। और 6 को हम ऊपर भी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जब इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर एक कितने में गया डिवाइड, 2 और 6 में, यानी कि इसका जो आपका स्क्वायर रूट आया है भाग विधि के द्वारा वो यहाँ पर कितना आ गया, 26 आ गया। लेकिन इससे भी देखो बहुत लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि उनको जो डिवीजन वाला जो मेथड है इसका यूज करना नहीं अच्छे से समझ में आता है। अगर इसको कई बार आपको बताया जाएगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई दिया है, पूर्ण वर्ग संख्या अगर कोई भी दिया है तो उसका हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक के द्वारा। और वही ट्रिक हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आप डिटेल में सॉल्व करोगे तो ज्यादा आपका समय लगेगा। अगर हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के द्वारा अगर उसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो आपका वह क्वेश्चन है कम समय में सॉल्व होगा, जिससे आपका समय बचेगा। ठीक, तो चलो देखो अब हम इसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। जैसे जो यहाँ पर दिया आपका 676, इसको हम चलो अब
सॉल्व करते हैं ट्रिक के द्वारा। देखो चलो एक बार हम चेक कर लेंगे फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं। चलो देखो यहाँ पर अब फ्रेम पूरा सही हो गया होगा। यहाँ पर देखो इसको अब हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के द्वारा। ट्रिक यहाँ पर कैसे हम लगाएंगे, देखो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले चलो हम एक बहुत छोटा नंबर लेते हैं, जैसे इसमें से कोई हम नंबर ले लें। चलो लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर जो 196 दिया है, इसको यहाँ पर लेते हैं हम 196। चलो इस पर हम यूज करते हैं पहले ट्रिक। और देखो ध्यान से आप लोग समझना, उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझना। जब हम यहाँ पर ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला इसमें स्टेप क्या रहेगा, इसका हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। और जो इसमें भी जो हम पेयर बनाते हैं वो हमेशा हम किस साइड से बनाते हैं, पेयर इसमें भी हमेशा हम राइट साइड से बनाते हैं। ठीक, देखो इधर से हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर पहला पेयर यह बन गया। इसके बाद यहाँ पर ये तो पेयर नहीं बनेगा तो इसको सिंगल अकेले लिखेंगे हम। और एक चीज बताओ, जो आपका स्क्वायर रूट होता है इसका साइन क्या होता है, यही करड़ी होता है, यही तो होता है ना। इसका जो पावर है वह हमेशा 2 रहता है। इस करड़ी का पावर हमेशा आपका कितना रहता है, 2। अगर इसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे तो आपका कितना हो जाता है, ब्रैकेट का जो पावर हो जाता है वह हो जाता है यहाँ पर 1/2। ठीक, वह आपका कितना हो जाता है 1/2। तो देखो सेम यही यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो कि इस नंबर का हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। इसका लगा देंगे, अगर करड़ी के अंदर इस नंबर को लिखेंगे तो आप यहाँ पर ये समझ जाओगे कि इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो ट्रिक के द्वारा जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, पीछे से हमने इसका बना दिया पेयर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो भी यहाँ पर नंबर दिया रहेगा उसका हम केवल यहाँ पर क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट को, इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को हम यहाँ पर केवल देखेंगे। ठीक, यूनिट डिजिट को देखेंगे। अब यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना है, इसका जो यहाँ पर यूनिट डिजिट है वह आपका कितना है, 6। अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे, देखो अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान समझ लो कि 1 से लेकर 10 तक तो आपको स्क्वायर याद ही होना चाहिए। ठीक, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट है इसको हम देखेंगे और यहाँ पर हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर ऐसे नंबर का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे जिसका इकाई अंक आपका हमेशा कितना मिले, 6 मिले। लास्ट में कितना है, 6 है, तो इसका इकाई अंक कितना मिले, हमेशा 6 मिले। तो चलो 1 से लेकर 10 तक में हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक आपको 6 मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ पर जो 4 है, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको इकाई अंक यहाँ पर कितना मिला, 6 मिला। और 4 के बजाय भी यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बजाय आपको जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी हमको इसका इकाई अंक 6 मिलता है। तो 6 भी है, 6 का हमने स्क्वायर किया तब भी यहाँ पर 6 मिला, और जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमको यहाँ पर 6 मिला। देखो इससे आपको यहाँ पर अब यह कंफर्म हो जाना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर दिया हो उसका अगर इकाई अंक जो भी नंबर रहेगा तो हमारे पास 2 नंबर हमेशा रहेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद वह सेम आपका इकाई अंक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जो कितना लास्ट में 6 है, तो देखो यहाँ पर तो आपको यह पता चल गया कि अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको लास्ट का अंक 4 चौके 16 यानी कि 6 मिलेगा, और इसके बजाय एक और अंक यहाँ पर मिलेगा जिसका स्क्वायर करने के बाद आपका लास्ट का जो अंक है वह 6 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, एक हो गया आपका 4, दूसरा आपका कितना हो गया 6। अब देखो यहाँ पर तो यह है जो यहाँ पर डाटा लिखा गया है इसलिए आपको पता चल गया कि दूसरा है 6, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर यह 6 ही हुआ। देखो इसको भी पहले यहीं पर समझ लो कि जैसे आपको एक नंबर मिल जाए तो दूसरा नंबर निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, उसको 10 में से माइनस कर दोगे। क्या करोगे आप, 10 माइनस करोगे 4 तो बराबर कितना आपका आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 6। तो 6 का भी स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो इसका इकाई अंक 6 आएगा, और 4 का तो स्क्वायर करेंगे तब भी इसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका एक इकाई अंक जो है कितना आएगा, 6 आएगा। यह क्लियर हुआ, इसको हम हटाते हैं। यह आप याद रखना, एक नंबर जैसे आपको पता चला दूसरा नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसमें 10 में से उसको माइनस कर दोगे हमेशा। अब देखो आगे, इतना देखो आपका काम हो गया। इकाई अंक आपको पता चल गया कि इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका इकाई अंक यहाँ पर जो आएगा, स्क्वायर रूट का इकाई अंक या तो यहाँ पर 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक, इसके पहले एक नंबर रहेगा, अभी उसको हम निकालेंगे क्या होगा। देखो अब हम चलेंगे दूसरा वाला जो पेयर है, यहाँ पर पेयर बने या फिर ना बने, तो दूसरा पेयर कितना यहाँ पर 1 है। नंबर जो इसमें है पेयर तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पर जो नंबर हुआ 1 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर का हम स्क्वायर करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 1 के बराबर आ जाए या फिर 1 से कम, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग यहाँ पर नोट करना। सेकंड स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप था कि हम इसका पेयर बनाएंगे। देखो फर्स्ट जो स्टेप यहाँ पर क्या है कि हम पेयर बनाएंगे।
दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या था हमारा कि जो इसका यूनिट डिजिट रहेगा इसको हम यू और डी लिखते हैं, जिसका जो इसका यूनिट डिजिट रहता है वहां पर ऐसे नंबर को लेते हैं जिसका स्क्वायर, आगे चलो हम यहां पर लिखते हैं स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट, देखो स्क्वायर करने के बाद सेम यूनिट डिजिट मिल जाए, सेम यूनिट डिजिट मिल जाए। ठीक है, आपका हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इसमें क्या आएगा आपका, थर्ड स्टेप आपका आएगा जो इसको हम यहां पर लिखते हैं थर्ड वाला स्टेप, तीसरा। जो नंबर बचा रहता है हम क्या करते हैं यहां पर, हम देखो तीसरा स्टेप क्या है, ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं, का स्क्वायर करते हैं जिसका स्क्वायर दिए गए नंबर के सेम आ जाए। देखो लिखो यहां पर सेम या उससे छोटा हो जाए किंतु बड़ा ना हो, बड़ा ना हो, इसको इतना नोट कर लेना, ठीक, किंतु बड़ा ना हो। तो यहां पर हम एक दिया है तो यहां पर ऐसा नंबर को लेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद वह एक के बराबर आ जाए या फिर एक से छोटा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम कितना लेंगे, यहां पर लेंगे हम एक, एक का स्क्वायर करने के बाद एक आ गया इसके बराबर, ठीक। तो यहाँ पर हम एक ले सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक आएगा, दो लेंगे तो दो तो चार आ जाएगा स्क्वायर, तो चार एक से ज्यादा है तो नहीं लेंगे उसको, कौन लेंगे, हम यहाँ पर एक लेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको एक मिल जाए तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि अब इसका जो नेक्स्ट नंबर है ये आपका फोर्थ स्टेप रहेगा, इसको आप नोट कर लेना कि जो यहाँ पर आएगा उसके बाद क्या करना आपको कि इसका नेक्स्ट वाला जो नंबर रहेगा, नेक्स्ट नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, उससे मल्टीप्लाई। तो एक का नेक्स्ट नंबर कौन है, दो है, एक का जो अगला नंबर वह कौन है, दो है, तो दो का इसमें गुणा करेंगे, कितना आ गया, दो। अब यहाँ पर आपका देखो पांचवा स्टेप आप लिखोगे इसको, देखो चौथा स्टेप ये आपका हो गया, जो आया यहाँ पर आप क्या करोगे उसका नेक्स्ट नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक आया तो एक हमने यहाँ पर लिया, एक का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा तो एक हमने यहाँ पर ले लिया, एक का अगला नंबर कौन है, दो है, दो का इसमें हम गुणा करेंगे, कितना हमको मिला, दो मिला, ठीक, दो मिला। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो दिया गया नंबर था, जो ऊपर वाला जो दिया गया यह नंबर था, यह जो नंबर है यह इस नंबर से बड़ा है कि छोटा है। अगर ये छोटा रहेगा तो छोटे वाले नंबर को हम आंसर करेंगे, अगर बड़ा रहेगा तो बड़े वाले नंबर को इसमें हम आंसर करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को फिर हम आंसर करेंगे। तो यहां पर देखो क्या होगा, अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन गलत ले लिया क्या, सही है, क्वेश्चन सही है। देखो तो यहां पर देखो क्या हुआ कि यहां पर जो दो आया है यह क्या, देखो जो यहां पर यह नंबर दिया जो एक है यह दो से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, यह छोटा है, ठीक, यह क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले नंबर को हम साथ लेके आंसर करेंगे। तो यहाँ पर यह आपका हो गया एक और छोटा वाला हो गया यहाँ पर चार, एक और चार कितना हो जाएगा, 14, 14 आ गया इसका आंसर, ठीक, 14 आ गया यहाँ पर इसका आंसर। देखो बहुत ज्यादा डिटेल कर दिया गया यहाँ पर, आपको लग रहा होगा बहुत ही ज्यादा समय लग गया, लेकिन अब देखो अब हम इस पर देखो प्रैक्टिस करेंगे। अभी जितना भी यहाँ पर आपको पॉइंट करके बताया गया कि पॉइंट नंबर 1 2 3 और 4, इसके बाद लास्ट आया था 5, ये पांचों पॉइंट आपका अभी देखो क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व भी कर लोगे। इतना पहले आप लोग नोट कर लो, जो भी यहाँ पर लिखवाया गया इसको आप लोग पहले नोट कर लो, फिर चलेंगे हम आगे।
अब चलो देखो इसमें हम इसको हटाते हैं और देखो अब बहुत ही ज़्यादा इस पर हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए केवल हम यहाँ पर ट्रिक वाले मेथड का यूज करेंगे। चलो देखो अब तक तो आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा समय लग गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अब देखो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 529 हम लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका 529। दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं यहाँ पर 784। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर 1296। तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया। देखो चलो अब इसको समझो ध्यान से। इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। इन सब का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक, इन सब का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। देखो यहाँ पर जो आपका ये दिया है कितना इसमें 529 यहाँ पर बनाएंगे इसका हम पेयर पीछे से। देखो यहाँ पर हमने पेयर बना दिया, यहाँ पर भी पेयर, यहाँ पर पेयर और बन गया 12। यहाँ पर पेयर नहीं बना तो इसको हम सिंगल लिखेंगे 1। अब देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो इसमें देखो लास्ट वाला जो इकाई अंक है कितना है? 9 है। तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट का अंक आपको 9 मिल जाए। तो 3 यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है और एक आपको कौन मिलेगा? 3 को हम माइनस करेंगे 10 में से, कितना आ जाएगा? 7। तो 7 का भी स्क्वायर करने के बाद लास्ट का आपका 9 मिला। तो यहाँ पर देखो जो भी इसका आंसर यहाँ पर होगा, इसमें देखो क्या है कि या तो यहाँ पर 3 होगा या तो फिर 7 होगा। 2 आपको यहाँ पर नंबर मिल गया, इकाई अंक जो आंसर आपका होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो दिया है सेकंड वाला नंबर वह 5 है। यहाँ पर ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद या तो 5 आ जाए या तो 5 से कम, लेकिन 5 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 जो कि 5 से कम हुआ। 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना हो जाएगा 4। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 का हो जाएगा 9। अगर 3 लेंगे तो इसका स्क्वायर जो है 5 से ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन क्या है? ऐसे नंबर का स्क्वायर यहाँ पर लेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद वह आपका जो दिया गया नंबर है उसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लेंगे किसको? हम 2 को, क्योंकि 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा कितना? 4। जो 4 है यह 5 से छोटा है लेकिन ये 5 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 को हम ले सकते हैं। अब जो आपका आंसर यहाँ पर होगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तो आपका 2 को इसके साथ लिखो, या तो 23 होगा या तो कितना होगा? 27 होगा। 2 आंसर आपको मिल गया। अब यहाँ पर इनमें से आप कैसे फाइंड करोगे इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है? इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का जो अगला नंबर है 3, 3 का गुणा करेंगे किसमें? हम 2 में। 2 गुणे में हो जाएगा 3। जो यहाँ पर 2 था इसमें 2 का अगला नंबर जो 3 है, 3 से इसमें हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो गया। अब हम चेक करेंगे जो ऊपर वाला जो नंबर यह दिया है, यह नंबर जो ऊपर जो वाला जो यह नंबर है यह इससे बड़ा है कि छोटा है? जो ऊपर जो नंबर 5 है यह 6 से क्या है? छोटा है कि बड़ा है? अगर ये छोटा रहेगा तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा, अगर यह बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। जो 5 है यह 6 से क्या है? छोटा है, तो छोटा वाला नंबर यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वह कितना आ गया? 23। यह आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसमें देखो लास्ट का जो अंक है यह कितना है? 4 है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद इसका इकाई अंक कितना आपको मिल जाए? 4 मिल जाए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा आंसर 4 आएगा, और 2 को माइनस करेंगे 10 में से कितना आ जाएगा? 8। 8 का स्क्वायर करने के बाद कितना होगा? 64। तब भी हमारा जो इकाई अंक है वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको इकाई अंक तो पता चल गया क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब चलो देखो आगे, यहाँ पर बचा 7। तो यहाँ पर ऐसे नंबर का स्क्वायर करो जिसका स्क्वायर 7 के बराबर आ जाए या फिर 7 से कम, 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर अगर 2 को 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। 3 लेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा, 7 से ज्यादा। तो यहाँ पर 3 को नहीं लेंगे, यहाँ पर किसको लेंगे? 2 को। अब 2 का अगला नंबर कौन है? देखो 2 यहाँ पर मिलते हैं, आपका आंसर कितना हो जाएगा? या तो 22 होगा या तो 28 होगा। यहाँ पर इसका आंसर या तो 22 होगा या तो क्या होगा? 28 होगा। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इक्की इकाई अंक इनमें से कौन होगा? 2 का अगला नंबर कौन है? यहाँ पर 3 है। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। जो यहाँ पर जो यह नंबर दिया है 7, अब बताओ जो 7 है यह 6 से बड़ा है कि छोटा है? जो 7 है यह 6 से बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर आंसर करेंगे। तो इसमें 28 जो आपका आंसर होगा, 22 आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, जो ऊपर वाला जो नंबर ये 5 है, यह क्या है?
6 से क्या है, छोटा है, तो हमने यहाँ पर छोटे वाले नंबर को आंसर किया था। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वाला नंबर है क्या है, इससे बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को आंसर करेंगे। और समझो, या फिर बड़ा हो जाए या फिर बराबर रहे तब भी। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या बन रहा है, अगर यह नंबर और ये हमारा नंबर दोनों आपस में बराबर हो गए तब वहां पर क्या होगा, तब भी हम बड़ा वाला लेंगे। बराबर हो जाए या फिर बड़ा, तो बड़ा वाला नंबर होगा। अगर छोटा है उससे तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें इकाई अंक कितना है, 6 है। इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, 6। लास्ट का देखो जो इकाई अंक आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके हो जाएगा 16, तब भी यहाँ पर इसका इकाई अंक 6 होगा। इसके बजाय अगर 4 को माइनस करेंगे 10 में से तो कितना आएगा, 6। 6 का भी स्क्वायर जब करेंगे तब भी आपको इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो जो 12 दिया है, अब इसको चेक करो। यहाँ पर अगर हम 3 को लेते हैं हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 हम ले सकते हैं। अगर 4 लेंगे 4 चौके हो जाएगा 16, जो कि 12 से क्या है, बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि उसका स्क्वायर दिए गए नंबर के बराबर आ जाए या फिर इससे कम, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिक का हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन अगर 4 लेंगे तो आ जाएगा कितना, 16। तो 16 12 से बड़ा, तो 4 नहीं लेंगे। अब या तो इसका आंसर 34 होगा 3 के साथ मिलाकर, या फिर 36 होगा। इसमें से कौन आंसर होगा, इसको चेक करने के लिए 3 का अगला नंबर कौन है, 4 है। बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यह दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ये ऊपर वाला जो नंबर यह दिया है, ये इस नंबर से क्या छोटा है कि बड़ा, यह तो ना ही छोटा है ना ही बड़ा, यह तो बराबर आ गया। जब यहाँ पर देखो ये दोनों जब बराबर आ जाए तब भी हम किसको आंसर करते हैं, बड़े नंबर को। बराबर आ गया, जब बराबर आया तब भी हम यहाँ पर बड़े वाले नंबर को लेंगे। तो यहाँ पर 3 आपका जो यह दिया था 3, और यहाँ पर 6, 36 आपका यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं। चलो देखो, जैसे हम नंबर यहाँ पर लेते हैं, चलो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाए आपका, देखो 1367, नहीं 1367 के 1369। एक दूसरा नंबर लेते हैं जो यहाँ पर हो जाता है बिल्कुल इजी, यहाँ पर लेते हैं। जैसे आपका हो जाए 2116, इसका भी आपको निकालना है स्क्वायर रूट, इसका भी निकालना है आपको स्क्वायर रूट। अगला क्वेश्चन ये है, इसको चलो मैं सॉल्व करूंगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे इसका हम पेयर। पीछे से एक पेयर जितना बचेगा उसको सबको हम एक साथ कर देंगे। जब भी हम ट्रिक वाले का यूज करेंगे तब पहला पेयर रहेगा, उसके बाद जितना रहेगा सबको एक साथ। 9 दिया है तो ऐसे नंबर का स्क्वायर करो जिसका स्क्वायर करने के बाद 9 आ जाए। 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 3 को माइनस करो 10 में से कितना आ जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर भी करेंगे कितना आ जाएगा, 9। 7 7 49 होगा तब भी 9। यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लेते हैं 2, 2 दूना 4, 3 लेंगे 3 त्रिका 9, 4 लेंगे 4 चौके 16। 4 तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 हम ले सकते हैं, तो 3 यहाँ पर ले लेंगे। इसमें देखो आपका आंसर क्या हो सकता है, या तो 33 होगा या फिर 37 होगा। अब क्या करेंगे, 3 का अगला नंबर कौन है, 4। गुणा करो 4 3 हो जाएगा 12। अब जो यहाँ पर 13 है यह क्या है, 12 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर होगा। ये आपका गलत हो जाएगा, 37 आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। यहाँ पर देखो लाइट तो कट गई है, लेकिन फिर भी क्लास आपकी होगी। इसमें जितना भी क्वेश्चन हमें करवाना है उसका हम क्वेश्चन यहाँ पर करवा के, आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा के ही इस क्लास को खत्म करेंगे। इसको नोट करो।
चलो देखो आगे, इसका आंसर आप लोग बताना। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। चलो लेते हैं हम आगे यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे दिया यहाँ पर देखो आपका अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया हो 2401, पहला क्वेश्चन। इसके बाद आपका अगला हो 40096, फिर इसके बाद नेक्स्ट 4761। ठीक, 3 क्वेश्चन यहाँ पर यह आपका हुआ। फिर इसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो 2809, फिर 3721। एक और क्वेश्चन दिया हो आपका अगला दिया हो 6084। यहाँ पर हमने देखो कितना क्वेश्चन लिया, इन सबका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें से देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये सब छोटा हुआ। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तुरंत दे दिया गया, तब तक मैं इसको सॉल्व करूंगा। आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। जिनको अभी तक कंसेप्ट नहीं समझ में आया वो लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे ध्यान से। चलो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाला नंबर जो यहाँ पर दिया है, क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेयर बनाएंगे, जो रहेगा उसको सबको हम एक साथ करेंगे। पेयर बनाएंगे, यहाँ पर कितना बचा, 1। तो लास्ट का जो इकाई अंक 1 है, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर करो जिसका स्क्वायर करने के बाद 1 मिले, तो 1 का स्क्वायर 1। 1 को 9 में 10 में से माइनस करो, कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर 9 हो गया। अब आगे यहाँ पर दिया कितना, 24 है। जब 24 है तो क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद या तो 24 आ जाए या तो 24 से कम, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखो 4 लेते हैं, 4 चौके हो जाएगा 16। ठीक, 5 लेंगे तो पंचम हो जाएगा 25। तो 5 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 4 यहाँ पर ले सकते हैं। तो 4 का 4, तो यहाँ पर या तो 41 आंसर होगा या तो 49 आंसर होगा। 4 का अगला नंबर कौन है, 5 है, तो 5 का इंटू करोगे 5 चौके हो जाएगा 20। तो जो यहाँ पर देखो 20 आया है, या देखो जो 24 है, 24 क्या 20 से बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर लेंगे आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 49। ये आपका आंसर होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलो यहाँ पर जो दिया है कितना है, ये आपका दिया है 96। इसको करेंगे एक साथ, इसको करेंगे हम अलग। 4 6 आ जाए तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, तो इकाई अंक हमको कितना 6 मिल जाएगा। यहाँ पर है 40। तो यहाँ पर देखो अगर हम 5 लेते तो कितना हो जाएगा, 25। 6 लेंगे 6 36 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर ले सकते हैं। 6 का अगला नंबर कौन, देखो या तो 64 आंसर होगा या तो 66 आंसर होगा। 6 गुणे में 7, 7 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42। जो यहाँ पर 40 है या 42 से क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला नंबर यहाँ पर आंसर होगा 4। तो 6 और 4 यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 64। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन 4761। 4761 में देखो इसको भी आप करो एक साथ, इसको भी करो अलग। एक यहाँ पर दिया है तो एक यहाँ पर लेंगे हम, एक को ही, यहाँ पर हो जाएगा 9। 47 है, यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 47 हो गया। अगर यहाँ पर देखो 6 लेंगे 6 36 होगा, अगर 7 लेंगे 7 7 49 होगा। 49 भी क्या 47 से बड़ा है, तो यहाँ पर 7 नहीं ले सकते, यहाँ पर हम 6 ही लेंगे। 6 हमने लिया। अब या तो 61 होगा या तो 59 होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम करेंगे 6 का अगला नंबर 7, 7 से गुणा करो। यहाँ पर 7 7 6 कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ पर जो 47 है या 42 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर को 7 करेंगे 6 और यहाँ पर 9। आपका यह हो जाएगा इसका आंसर 69। क्लियर हो रहा होगा अब आपका। चलो अगला नंबर देखो, तब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसको देखो, यहाँ पर देखो पीछे से आप पेयर बना दो एक, इसके बाद सबको एक साथ कर दो। 9 है, या तो 9 कब आएगा, या तो आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, या फिर आप 7 का स्क्वायर करोगे तब 9 होगा। ये आपका हो गया। आगे 28 यहाँ पर है, 5 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा, 25। 6 का करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 तो बड़ा 28 है, तो यहाँ पर 5 लेंगे। 5 का अगला नंबर कितना है, 6। या तो यहाँ पर कितना आंसर होगा, 5 और 3 53, या फिर 5 और 7 यहाँ पर 57। अगला नंबर यहाँ पर जब इंटू कर देंगे आ जाएगा 30। अब जो 28 है या 30 से क्या है, छोटा है, तो छोटे वाले नंबर को आंसर करेंगे, या तो आपका हो जाएगा गलत। तो 5 और 3 कितना आ जाएगा, 53। इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट नंबर देखो, इसका आंसर आप लोगों को करना है।
यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया है इसको चलो सॉल्व करो। यहाँ पर ये क्या होगा, पीछे से पेयर बनाओ, 4 दिया है, या तो यहाँ पर 2 होगा या तो यहाँ पर 8 होगा। यहाँ पर अब देखो 60 है, ऐसे नंबर का स्क्वायर करो कि यहाँ पर या तो 60 आ जाए या तो 60 से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा। जो 60 से ज्यादा है तो 8 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 7 7 49 7 ले सकते हैं। यहाँ पर देखो 7 लेते हैं। यहाँ पर या तो देखो 72 आंसर होगा या तो 78 आंसर होगा। 7 का अगला नंबर कौन होगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 56। अब जो यहाँ पर 60 है यह आपका 56 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर आपका यह आंसर होगा, यह आपका गलत हो जाएगा। तो 7 और 8 78 आपका होगा इसका आंसर। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे यहाँ पर क्या होगा, या फिर चलो ये 2 क्वेश्चन और आपको दे दें। देखो आपका यह जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ना आपका आंसर के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, इसमें कौन कौन हो गया, 64 हो गया, हो गया। चलो देखो ले लेते हैं हम यहाँ पर 54 76, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसके बाद अगला नंबर 88 36, 88 और 36, इसका स्क्वायर रूट, इन दोनों का क्या होगा स्क्वायर रूट। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करो, यह क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क के रूप में। ठीक, यह वाला क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क के रूप में। अब आप लोग क्या करो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, तीनों क्वेश्चन का, ए वाला और इन दोनों का, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। और सभी लोग यहाँ पर अभी यह भी कमेंट कर दो, जो अभी आपको जो ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कम समय लगा कि ज्यादा समय लगा, यह आप कमेंट करके बता दो। और किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दो। देखो इस क्लास में हमने कितने नंबर तक हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल दिया है, कितना आया था, 78 आया था। लगभग हमने देखो 80 नंबर तक के, 1 से लेके 80 तक की संख्याओं का अगर कोई भी स्क्वायर दिया और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। अब हम कल सीखेंगे इसके आगे 80 के ऊपर जो नंबर है उनका स्क्वायर करने के बाद जो आता है नंबर, उनका स्क्वायर रूट हम निकालना सीखेंगे कल। कि लगभग देखो आज हमने कितना नंबर था इसमें, 1 2 3 4 अंकों की संख्या थी। आगे हम सीखेंगे 5 अंकों की अगर संख्या दिया रहेगा उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, बहुत ही जल्दी उसको नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। जय हिंद।